महान परमेश्वर का वो सामर्थी वचन जो हमको हमेशा उत्साहित करता है, हम उसके वचन से हम देखेंगे गिनतियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 45 से लेके 47 पद तक। इसलिए जितने इस्राएली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,550 थे। इनमें लेवीय अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए। मेरे प्रियो, इस्राएल के सबसे कठिन समय में, इन दोज मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट्स ऑफ इजराइल्स हिस्ट्री, जहां पे ऐसा लग नहीं रहा था मेरे प्रियो कि शायद परमेश्वर के साथ में है, जहां पे ऐसा लग नहीं रहा था कि ये इस मोमेंट को सरवाइव कर पाएंगे, इन पलों से ये सेफली निकल पाएंगे, जहां पे ऐसा लग नहीं रहा था मेरे प्रियो कि शायद ये बच करके यहां से जा पाएंगे, उन पलों में मेरे प्रियो परमेश्वर इनके साथ में थे। परमेश्वर इनकी सुरक्षा कर रहे थे, परमेश्वर इनको देख रहे थे, और परमेश्वर इनको मल्टीप्लाई करा रहे थे, इनको ग्रो करा रहे थे। उन दिनों में, उन पलों में, उन समयों में, जबकि बहुत ही ज्यादा कठिन चीजें थी, कठिन परिस्थिति थी, राजा जो था उनको मारने पे था, उनको खत्म करने के ऊपर था मेरे प्रियो, जहां लग नहीं रहा था, जहां दिख नहीं रहा था, जहां समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या हो जाएगा, ऐसा दिख नहीं रहा था कि परमेश्वर इनके साथ में है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर इनके साथ में थे, और ना सिर्फ साथ में थे पर उनकी सुरक्षा कर रहे थे, और वो उसको ग्रो करा रहे थे, और वो उनको ग्रो करा रहे थे। कई बार ऐसा हमको भी महसूस होता है जब हम उन कठिन पलों से गुजर रहे होते हैं, उन कठिन मोमेंट से गुजर रहे होते हैं, उन परिस्थितियों में, उन हालातों में कई बार ये प्रश्न हमारे जीवन में भी आता है, प्रभु आप कहाँ हैं, प्रभु आप कहाँ हैं। कई बार हमको ऐसा महसूस नहीं होता है कि परमेश्वर हमारे साथ में, कई बार हमको लगता है कि शायद परमेश्वर हमारे विरोध में है, और शायद अब हम इन चीजों को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अब हम इन चीजों से बच करके नहीं निकल पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सच तो ये है कि परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ते, हमको कभी नहीं त्यागते, और हमारी कभी भी हानि होने नहीं देते। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और वो निरंतर हमारे साथ में रहता है। और ठीक इसी चीज को हम यहाँ पे इस्राएल में देखते हैं मेरे प्रियो, इन 400 साल में, जबकि इस्राएल जो है ये मिस्र में रहने पर एक बहुत लंबी गुलामी में रहे, एक बहुत सख्त गुलामी में रहे, और उसके बाद हम देखते हैं कि 70 लोगों का परिवार 400 साल के बाद में ये 2 लाख लोगों से भी कहीं ज्यादा निकल के आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ ये इस बात का सबूत है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के साथ में थे। कई बार आपको महसूस होता है, कई बार हमको भी ऐसा महसूस होता है कि शायद परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं। हमको तो लगता है कि जिस समय हमको हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर हमको मिलने होते हैं, तभी परमेश्वर हमारे साथ में होते हैं। जब बड़ी बड़ी गवाहियां हमारी जिंदगी में हो रही होती है, तभी परमेश्वर हमारे साथ में होते हैं। जब हम बड़ी विजय में जा रहे होते हैं, तभी परमेश्वर हमारे साथ में होते हैं। और जब हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, जब उन कठिन परिस्थितियों में हमको महसूस होता है शायद परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है, शायद परमेश्वर हमसे नाराज है, शायद परमेश्वर हमारी तरफ मुंह को नहीं फेर रहे हैं, शायद परमेश्वर हमको नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता, परमेश्वर निरंतर हमारे साथ में रहते हैं। आप मेरे साथ में पद को देखें, भजन संहिता 18 उसके 17 से 19 पद को देखेंगे। यहाँ पे दाऊद क्या कहते हैं? उसने मेरे बलवंत शत्रु से, उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। जी, उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया। परमेश्वर देख रहे थे, परमेश्वर देख रहे थे उन परिस्थितियों में, उन गंभीर परिस्थितियों में, उन लोगों के बीच में जो कि दाऊद से नफरत करते थे, दाऊद को मार देना चाहते थे, दाऊद से घृणा करते थे। परमेश्वर देख रहे थे, परमेश्वर देख रहे थे, और परमेश्वर दाऊद की सुरक्षा बने, और परमेश्वर ने दाऊद को बचा लिया।
परमेश्वर ने दाऊद को उन जगहों से, उन मोमेंट से निकाल दिया, और लोगों के बीच में से परमेश्वर ने सुरक्षित दाऊद को निकाल दिया। राइट, वन मोर टाइम फिर से पढ़ें, क्या लिखा है यहाँ पे? उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे जी मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी क्योंकि थे। वो अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, जी, परंतु यहोवा जी, मेरा आश्रय था। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर जी आ पड़े, हाँ, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। मेरी विपत्ति के दिन यहोवा मेरा आश्रय था। आप मत सोचे कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, आप मत सोचे परमेश्वर ने आपको त्याग दिया, आप मत सोचे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर नहीं दे रहे, आप मत सोचे कि आप परमेश्वर से दूर है और परमेश्वर आपसे दूर है। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, आपकी विपत्ति के दिन परमेश्वर ही आपकी आश्रय बनेंगे। आपकी विपत्ति के दिन, उन दुख के समय में, उन ट्रबल टाइम्स में परमेश्वर ही आपकी सुरक्षा बनेंगे। जैसे दाऊद यहाँ पे कहता है, मेरी विपत्ति के दिन परमेश्वर ही मेरी आश्रय बने। जी आगे, उसने मुझे निकाल के स्थान में पहुंचाया। उसने मुझे निकाल के उन परिस्थितियों में, उन गंभीर परिस्थितियों से परमेश्वर ने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान पर पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, Amen. क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। उसने मुझे छुड़ाया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उन मोमेंट्स में, उन पलों में जब चीजें बहुत सख्त होती है, परमेश्वर ही आपकी सुरक्षा बनेंगे और परमेश्वर ही आपको बाहर निकालेंगे। उन मोमेंट्स में जबकि नहीं लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ में, जबकि नहीं लगता है कि परमेश्वर हमारी स्तुति ले रहे, जबकि नहीं लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन गंभीर परिस्थितियों से परमेश्वर ही आपको निकाल सकते हैं, और उन्हीं मोमेंट्स में, उन्हीं पलों में वो आपको चौड़े स्थान के ऊपर पहुंचा सकते हैं। वो जो सख्त समय था इस्राएल का, जो सबसे कठिन समय था इस्राएल का, उन्हीं दिनों इस्राएल मल्टीप्लाई कर रहा था, उन्हीं दिनों इस्राएल बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था। वो मोमेंट्स जो कि डिफिकल्ट होते, परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे साथ में ज्यादा होता है, और वो पल होता है जब आप बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। परमेश्वर का एक खूबसूरत वादा है, भजन संहिता 125 उसके दूसरे पद में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, जैसे यरूशलेम के चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ हैं जो कि इसकी सुरक्षा बनते, परमेश्वर हमारे साथ में अब से लेकर के हमेशा तक वो हमारी सुरक्षा रहेगा। अब से लेकर के हमेशा तक हमारी सुरक्षा रहेगा। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपको महसूस ना हो रहा हो कि परमेश्वर आपके साथ में, हो सकता है कि आपको महसूस ना हो रहा हो कि वो आपकी प्रार्थना को सुन रहे, हो सकता है कि आप उसकी मोहब्बत को अपनी जिंदगी में फील ना कर पा रहे हो। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भरोसा रखें, वो कभी नहीं छोड़ता है, वो कभी नहीं त्यागता है। और जब हम इस मौसम से बाहर आएंगे, हम पाएंगे कि हम एक चौड़े स्थान के ऊपर हैं। हम पाएंगे कि हम ग्रो किए, हमने उन्नति की, और हम मल्टीप्लाई करके अब बहुत ढेर सारे हो गए। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, जबकि हर विपत्ति के समय, हर कठिनाइयों के समय पिता परमेश्वर आप हमको विश्राम देते हैं, आप हमें छुड़ा लेते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा आप ही पर है। प्रभु, हम सब लोग अपनी आंखों को, हर वो जन जो इस समय हमारे साथ में प्रार्थना में इकट्ठा होकर हम लोग प्रार्थना में आते हैं, प्रभु हम अपने प्रियजनों के साथ में प्रार्थना करना चाहते हैं। आप ही हमें निकाल लेने वाले परमेश्वर हैं, आप ही हमें छुड़ा लेने वाले प्रभु हैं। आप एक एक बात को देखते हैं प्रभु, आप एक एक बात को देखते हैं प्रभु, और आपका वचन तो साथ में ये भी कहता, आप हमारे महिमा और मस्तक को ऊंचा करते हैं पिता। इसलिए प्रभु अपने प्रियो के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हर विपरीत परिस्थितियों में, हर उन घाटियों में जहां पे पिता परमेश्वर लगता है कि हम शत्रु के हाथ में फंस जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, आपको छुड़ा लेना आता है। हम आप पे भरोसा करते हैं प्रभु, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, वो निरंतर आपके वचन को देखते रहें, प्रतिज्ञा को पकड़े रहें। जो आपने कहा है जब तक आप उसे पूरा ना कर ले,
हमें आप कभी नहीं छोड़ते। मेरे प्रियो की सहायता करें। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।